आज के डाकू की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाओगे कि मैं आज क्या सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डाकू की, एक ऐसे हथियार, ऐसे खूंखार डाकू की कहानी लेकर आया हूँ जिसने खुद की बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी। दोस्तों, जिस पर सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया उसको पकड़ने के लिए, परंतु वो पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, यहाँ तक कि वो हाथी के दांतों की तस्करी, चंदन के पेड़ों की तस्करी और पुलिस अन्य वन अधिकारियों को जान से मार दिया करता था और उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता था लोगों पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ये कहानी है हमारे डाकू वीरप्पन की। शुरू करता हूँ मैं डाकू वीरप्पन की कहानी और करता हूँ इस कैरेक्टर का खुलासा। वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध कुछ मुनिस्वामी वीरप्पन दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर था। चंदन की तस्करी के अतिरिक्त वह हाथियों के दांत, हाथियों का शिकार, पुलिस तथा अन्य वन अधिकारियों की हत्या वे अपहरण के अन्य कई मामले भी उस पर थे। कहा जाता है दोस्तों, सरकार ने 20 करोड़ रुपए उसे पकड़ने के लिए खर्च भी किए थे। कुछ मुनिस्वामी वीरप्पन गोडन उर्फ वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को प्रातः 8:17 पर गोपीनाथम नामक ग्राम में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। और वीरप्पन को बचपन के दिनों में जैसे लोगों का निकनेम होता है, उसी तरह वीरप्पन का निकनेम था मोलाकाई। और कुल 18 वर्ष की उम्र में वह अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया था। अगले कुछ सालों में उसने एक प्रतिद्वंदी का भी खात्मा किया था और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसके हाथों में आ गया। उसने चंदन तथा हाथीदास से पैसा काफी ज्यादा कमाया। उसने अपने जीवन में 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया था और उसके गिरोह में 40 सदस्य थे। 40 मेंबर का उसका गिरोह था। वो अपहरण, हत्या जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देता था। वो जिन लोगों को जान से मारता था वो नॉर्मली पुलिस वालों को और वन्य अधिकारियों को जान से मारता था और उनका अपहरण करता था। और वह अपनी बहन मारी और अपने भाई अर्जुन की हत्या के लिए पुलिस वालों को जिम्मेदार मानता है। दोस्तों, डाकू वीरप्पन प्रसिद्ध व्यक्तियों की हत्या और अपनी मांग रखने के लिए भी ज्यादा प्रसिद्ध था। वो नॉर्मल उन लोगों को अगवा करता था, उन लोगों का अपहरण करता था जो बहुत ज्यादा अमीर थे। और 1987 में उसने एक वन्य अधिकारी की भी हत्या कर दी थी। और 10 नवंबर 1991 में IFS ऑफिसर श्रीनिवास को अपने चंगुल में फंसा उसकी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और उसने एक बार पुलिस को छापा मार, जब पुलिस वाले छापा मारने जा रहे थे तो उसने बहुत सारे अधिकारियों की, IPS और IAS की हत्या बहुत बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। और अपने गांव गोपीनाथम में उसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी और गांव में रहने वाले व्यक्ति उसे एक छत्र की तरह काम करते थे और पुलिस वालों की सभी गतिविधियां वीरप्पन तक पहुंचाते थे। और गांव वाले वीरप्पन के गिरोह को वस्त्र, कपड़े और खाना भी पहुंचाते थे। गांव वाले ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो वीरप्पन से डरते थे और वीरप्पन कभी कभी उनको पैसे भी उधार देता था। और उसने अपने गांव वालों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार डाला जो उसकी सूचनाएं पुलिस वालों को देते थे। और 1986 में एक बार वीरप्पन को पकड़ लिया गया, परंतु वो बच निकलकर भागने में सफल रहा। जब पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको भागने में जब पुलिस वालों ने ही उसकी मदद की थी और उसने पुलिस वालों को 1 लाख रुपए की रिश्वत दी थी जब उसको भगाने में पुलिस वालों ने मदद की थी। और उसने एक चरवाहा परिवार की कन्या मुथु लक्ष्मी से 1991 में शादी भी की थी। और वीरप्पन की 3 बेटियां थी, युवरानी, प्रभा तथा तथाकथित रूप से उसकी एक और लड़की थी। और वीरप्पन ने अपनी उस लड़की गला घोटकर हत्या कर दी थी। और वीरप्पन ने वन विभाग कैंटीन में भी काम किया था जिससे वो अलग अलग तरह के जानवरों की आवाजें निकालना सीख गया था। वीरप्पन को वन्य जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी जिस वजह से वो कई पक्षियों की आवाजें आसानी से निकाल लेता था। और वीरप्पन को इसी कला ने, उसकी इसी स्किल ने पुलिस की गिरफ्त में कई बार आने से भी बचाया। वीरप्पन एक फिल्म का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। वो फिल्म अंग्रेजी की थी और उस फिल्म का नाम है दी गॉडफादर। उसने उस फिल्म को 100 बार से भी ज्यादा देखा था। उसे कर्नाटक संगीत पसंद था और इतनी संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद भी वीरप्पन एक धार्मिक आदमी था तथा उसे प्रतिदिन मंदिर में पूजा करना काफी ज्यादा पसंद था। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था ताकि अपने सभी कष्टों और पापों से वो मुक्त हो सके। उसने सरकार से कई बार संपर्क किया। उसने सरेंडर करने की भी बात की और उनसे क्षमादान मांगी कि वो आपको सरेंडर करने के बाद अपना एक अनाथाश्रम खोले और राजनीति में उतरे। उसने ये राजनीति की बात फूलन से प्रेरित होकर की थी। उसे अपनी लंबी मूछें काफी ज्यादा पसंद थी। वो माँ काली का भक्त माना जाता है दोस्तों। वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था और ऐसा कहा जाता है उसने अपनी भक्ति में माता काली का एक प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया था कर्नाटक में। 1990 में कर्नाटक सरकार ने
एक विशेष दस्ते पर पुलिस अधिकारियों का गठन किया और जल्द ही कई सारे पुलिस वालों ने उसके कई सारे आदमियों को पकड़ भी लिया था। और फरवरी 1992 में उसके एक प्रमुख सहयोगी सैन्य गुरुनाथन को भी पकड़ लिया गया था। और कुछ महीने के बाद वीरप्पन ने चामराजानगर जिला के कोलेगल तालुक में एक पुलिस थाने पर छापा मारकर बहुत सारे पुलिस वालों की भी हत्या कर दी तथा हथियार एवं गोली बारूद लूट कर ले गया। और 1993 में उसकी पत्नी मुथु लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने ही नवजात शिशु को अपने ही बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी ताकि उसके रोने और चिल्लाने से पुलिस वालों को उसकी सूचना न मिल सके, जिस वजह से उसने अपनी बेरहमी से अपनी बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी। और अंत में 18 अक्टूबर 2000 को वीरप्पन ने दुनिया को अलविदा कह दिया और 18 अक्टूबर 2004 को उसको जान से मार दिया गया ताकि उसके इन संगीन अनजानों से लोगों को छुटकारा मिल सके और लोग बाग सांस की राहत ले सके। दोस्तों, वीरप्पन एक डाकू था, चंदन के पेड़ की तस्करी, हाथी दांतों की तस्करी करता था और वो हाथियों को भी मार देता था। तो उसने बहुत सारे पुलिस वालों को और अधिकारियों को मारा। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी, जो मैंने आपको उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सुनाई। वो कैसे उसकी मृत्यु, वो कैसे उसने खुद की बेटी को मार डाला, ये सब मैंने आपको इस कहानी में डिटेल से बताया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में मिल सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।